नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव सर्विंग एंड एनालिसिस क्वांटिटेटिव सर्विंग एंड वैल्यूएशन का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज इसका सेकंड डे है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निविदा जमा करते समय ठेकेदार को आगणित राशि अर्थात एस्टिमेटेड राशि की एक निश्चित मात्रा क्या करनी पड़ती है, धनराशि जमा करानी होती है। इससे कहते हैं, इस जो धनराशि को निविदा जब जमा करता है, जब कोई कार्य कराना है तो कार्य के लिए क्या निकाला, बिड से निकाला जाता है। तो वो उसको क्या किया जाता है, जो व्यक्ति सक्षम है वो चाहता है कि हम कार्य कराएं, तो वो क्या करता है, कार्य को लेने के लिए अपनी एक फॉर्म भरता है, फॉर्म अप्लाई करता है। फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही उसको क्या करता है, आगणित राशि उसकी जो बताया गया रहता है उसकी निश्चित एक मात्रा उसको धनराशि फॉर्म के साथ जमा करनी होती है। तो उस राशि को क्या बोलते हैं, तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं, धरोहर राशि बोलते हैं हिंदी में, या फिर अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरोहर राशि या फिर अर्नेस्ट मनी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरोहर राशि अर्नेस्ट मनी जो है के रूप में ठेकेदार को लागत राशि का कितना प्रतिशत राशि निविदा टेंडर के साथ जमा करानी होती है। तो उसको टेंडर के साथ या निविदा के साथ उसको कितने रुपए जमा कराना होता है धरोहर राशि के रूप में उसको, तो कितने रुपए जमा लागत राशि की जो उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट का 2% उसको क्या कराना होता है, जमा कराना होता है जब फॉर्म अप्लाई उसने किया है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। जब फॉर्म खोला जाता है, जिस व्यक्ति को देखा जाता है कि यह व्यक्ति कम रुपये में बोल रहा है कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, उसके बाद से क्या किया जाता है, जिन व्यक्तियों का निविदा नहीं मिला है उन व्यक्तियों का ये अर्नेस्ट मनी वापस कर दिया जाता है, अन्य व्यक्तियों का, एक व्यक्ति के छोड़कर। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 2%। धरोहर राशि या फिर उसको क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी कितना लिया जाता है, 2% लिया जाता है। निविदा पत्र जमा कराने के साथ ही लिया जाता है। यहाँ यह कोई गारंटी नहीं है कि आपने यह अमाउंट दिया है तो यह पैसा, यह निविदा आपके ही पक्ष में होगा या फिर ये आपको ही मिलेगा यह टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली जाती है उसके द्वारा लागत की कितनी राशि जमा करनी होती है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली गई है उसके द्वारा लागत राशि की कितनी प्रतिशत राशि जमा करनी होती है, जिसे हम सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करते हैं, वो कितना होता है। तो वो टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का 10% होता है। कितना होता है, टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का 10%। और 10% क्या होता है, ठेकेदार का लाभांश भी होता है। तो यहाँ पर सीधा से क्या होता है, वो अपना एक लाभ का अंश जो उसको मिलने वाला भविष्य में वो ही उसको जमा करना होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 10% उसको जमा कराना होता है निविदा स्वीकार होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ क्वेश्चन है कि जिस ठेकेदार की निविदा टेंडर स्वीकार कर दी जाती है उसके द्वारा कुछ राशि जमा की जाती है। कितनी राशि जमा की जाती है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% करानी होती है, जमा करानी होती है। उस राशि को क्या कहते हैं, तो उस राशि को अभी हमने बताया क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी किसको बोलते हैं, जब प्रारंभ में जब निविदा फॉर्म जमा कर रहा है उस समय वो क्या करता है, 2% टोटल लागत का जमा कराना होता है। यहाँ पे यह 2% शो करता है कि व्यक्ति जो टेंडर फॉर्म भरा हो उसने लेने की हार्दिक इच्छा रखता है, उसने अमाउंट दिया से फॉर्म नहीं अप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, सिक्योरिटी या मनी हो जाएगा, 10% जो जमा करता है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान निर्धारण के अनुसार सभी निर्माण कार्य जिनकी लागत 5 लाख रुपया हो, कितना हो, 5 लाख रुपया से अधिक हो, क्या 5 लाख से अधिक हो तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल रहा है कि कोई कार्य हमने कराने जा रहे हैं उसकी लागत 5 लाख से अधिक है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेजर वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर वर्क बोलते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य कार्य बी हो जाएगा। वही अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर वर्क, लघु कार्य बोलते हैं। 1 से 5 लाख के बीच रहेगा तो लघु कार्य कहलाएगा, और 5 लाख से अधिक होगा तो मेजर कार्य कहलाएगा, मुख्य कार्य कहलाएगा, मेजर वर्क हो जाएगा। वहीं अगर 10,000 से ऊपर रहेगा, कितना, 10,000
10,000 20,000 तक रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, खुदरा कार्य बोलेंगे, पेटी वर्क बोलेंगे, यहाँ पे पेटी वर्क हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख से रुपये से अधिक होती है जब लागत, तो क्या कहलाता है, मेजर वर्क कहलाता है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान निर्धारण के अनुसार सभी की निर्माण कार्य की जिनकी लागत 1 लाख से 5 लाख तक होती है उसको क्या कहते हैं, 1 लाख से 5 लाख तक होगा तो क्या कहलाएगा, वह लघु कार्य कहलाएगा, और 5 लाख से अधिक मुख्य कार्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत कहलाती है। तो एक वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत क्या कहलाती है, वार्षिक मरम्मत कहलाती है, या फिर एनुअल रिपेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो सही आंसर हो जाएगा। स्पेशल कार्य किसको बोलते हैं, जब स्पेशल हम कोई कार्य कराते हैं, जैसे क्या हुआ, सपोज नल टूट गया, फिर इलेक्ट्रिक में कहीं तार जल गया, तो ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, स्पेशल वर्क के अंडर में लेते हैं, स्पेशल कार्य के अंडर में, इस स्पेशल रिपेयर के अंडर में लेते हैं। वही 4 वर्ष जो कार्य 4 वर्ष पर कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, चतुष्वर्षीय मरम्मत कहते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, पेंट हमने कराया या फिर पेंटिंग करानी है, फर्नीचर का वार्निश कराना है, तो ऐसे जो कार्य हो जाते हैं क्या होता है, चतुष्वर्षीय कार्य हो जाते हैं। ग्रिल पेंट कराना है, दरवाज़ा पेंट कराना है, तो ये सब चतुष्वर्षीय 4 वर्षों पर लगभग किया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, चतुष्वर्षीय। यहाँ पर प्रति वर्ष किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। वार्षिक मरम्मत क्या हो जाएगा, वार्षिक मरम्मत कहलाता है जो प्रतिवर्ष कराया जाता है। इस प्रति वर्ष के लिए कितना मरम्मत खर्च रखा जाता है, तो 1 से 1.5% रखा जाता है। वार्षिक मरम्मत के रूप में कुल राशि ली जाती है, तो कितनी ली जाती है, वो टोटल कॉस्ट का कितना लिया जाता है, 1 से 1.5% इसका प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड कितनी ली जाती है। तो कॉन्टीजेंसी फंड कितना लिया जाता है, 3 से 5% क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड होता है, 3 से 5%। 1% से 1.5% क्या होता है, यह 1 से 1.5% मरम्मत खर्च भी होता है। 1 से 1.5% हम जो हम ईंट चिनाई के वक्त जो हम पानी का ऐड करते हैं खर्च पानी के लिए, तो उसके लिए क्या 1 से 1.5% खर्च हम बैठता है। क्वेश्चन देखते हैं 24। 4 वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत कहलाती है। तो 4 वर्ष में एक बार की जाने वाली मरम्मत क्या कहलाएगी, चतुर्वर्षीय मरम्मत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चतुर्वर्षीय मरम्मत, क्वाड्रेनियल रिपेयर्स कहलाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सरकारी विभाग से सीधे संबंधित कार्य जिसका पूर्ण व्यय सरकार वहन करती है एवं इनके लिए सरकारी बजट में प्राविधान किया जाता है तो कहलाता है। ऐसा बजट जिसमें क्या किया जाता है, पहले से हम उसमें सरकारी जो बजट होता है उसमें उसका प्राविधान किया जाता है। तो सरकारी बजट में जो प्राविधान करने के जो बजट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो सरकारी बजट में हम दिखाते हैं कि हमको इतना रुपये इस कार्य के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाते हैं, रफ एस्टीमेट भी शॉर्ट बोलते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी बोलते हैं। प्रारंभिक एस्टीमेट भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जो बजट की व्यवस्था की जाती है उस समय हम कौन सा एस्टीमेट बनाते हैं, प्रारंभिक एस्टीमेट बनाते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हम बनाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सरकारी विभाग के जो सीधे कार्य जिसका पूर्ण व्यय टोटल वर्क सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, तो उस प्रकार के वर्क को क्या कहते हैं, उस प्रकार के वर्क को विभागीय कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहीं जमा कार्य कहलाता है किसको, जमा कार्य में क्या होता है, वो जो पैसा होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा न देके किसी अन्य द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता है। वो उसमें क्या होता है, किसी हम का एक मद में ही कराना होता है कार्य, लेकिन वो किया जाता है एक गवर्नमेंट संस्था द्वारा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो सरकारी विभाग से सीधा संबंधित कार्य है जो पूर्ण व्यय सरकार वहन कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विभागीय कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा निर्माण कार्य, क्या बोल रहा है, ऐसा निर्माण कार्य, 1 सेकेंड, ऐसा निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य, क्या है, निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य
जिनके खर्च का भुगतान सीधे सरकार फंड से नहीं आता, सरकारी फंड से नहीं आता है, वो क्या किया जाता है, वो जो पैसा होता है जिसके द्वारा कार्य कराना है, वो पैसा सीधा पीडब्ल्यूडी विभाग में भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? पीडब्ल्यूडी विभाग में भेज दिया जाता है। तो उस प्रकार का क्या कहलाता है? उस प्रकार का जो कार्य होता है वो किस कार्य के अंडर में लिया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको बताना है किस कार्य के अंडर में ये लिया जाएगा। तो वो किस कार्य के अंडर में लिया जाएगा? डिपॉजिट कार्य में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? डिपॉजिट कार्य के अंडर में इसको लिया जाता है। एक सेकेंड थोड़ा सा। क्या होता है इसमें, जैसे इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। हम डिपॉजिट वर्क या जमा कार्य बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, जो मरम्मत कार्य हो, जो हमको कार्य कराना है, उसका अब सीधा भुगतान गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ संस्थाएं होती है, ग्राम पंचायत, निगम, नगर पालिका, या फिर ये सब क्या होता है, ये कार्य कराने के लिए क्या करते हैं? पीडब्ल्यूडी से संपर्क करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन विभाग से संपर्क करते हैं। तो वो जो पैसा वो किसको देते हैं? जिस कंपनी से करानी है, ये लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से कार्य कराना है, तो उनके अकाउंट में पैसा आता है, वो उनके थ्रू। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे हम गवर्नमेंट से यहाँ पे नहीं टच होता है, फिर गवर्नमेंट सीधा फंडिंग नहीं करते हैं। तो उस कार्य को हम क्या करते हैं? डिपॉजिट कार्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ऐसे निर्माण कार्य जिनकी लागत का संपूर्ण अथवा आंशिक भाग गैर सरकारी संस्था, पार्टी या व्यक्ति विशेष वहन करते हैं कहलाता है। तो वैसे हम कार्य को क्या बोलते हैं? अंशदान कार्य कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। क्या किया जाता है इसमें? कुछ राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कुछ राशि कुछ अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे हम कार्य को क्या कहते हैं? अंशदान कार्य कहते हैं, कंट्रीब्यूशन वर्क कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, प्रकृति के प्रकोप, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, या फिर बाढ़, सूखा, भूकंप, या फिर अकाल पड़ गया, ऐसी विपत्ति वाली कंडीशन में सरकार द्वारा एक पीड़ित कार्य लोगों की सहायता के लिए निर्माण कार्य कराया जाता है। कुआं बनाया जाता है, नहर बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, आवास उनको प्रदान किया जाता है आदि। ये जो कार्य कराया जाता है, इस कार्य को क्या कहते हैं? तो इस कार्य को ही ऐसे जो निर्माण कार्य कराए जाते हैं उसको किसके अंडर में लेते हैं हम? राहत कार्य, फेमाइन रिलीफ वर्क्स के अंडर में इसको लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राहत कार्य के अंडर में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या, गवर्नमेंट यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं देखता कि हमको यहाँ से कुछ अमाउंट अपने फ़ायदे के रूप में हमको लेना है। यहाँ पे इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या होता है? उसको राहत पहुँचाना होता है, यहाँ पे समाज कल्याण के लिए यहाँ पे होता है। तो सही आंसर ये क्या हो जाएगा? राहत कार्य हो जाएगा, रिलीफ वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी, सामान्यतः भवन की लागत का कितना प्रतिशत किराए के रूप में सरकार को प्राप्त होना चाहिए? तो सामान्यतः जो भवन की लागत का कितना प्रतिशत किराए के रूप में हम लेते हैं, अगर सामान्यतः किराए के रूप में रखा जाता है, कितना रखा जाता है? तो 1 से 10% के बीच रखा जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो 1 से 10% के बीच में हम किराया का निर्धारण करते हैं। लागत का 1 से 10% हम लेते हैं। और यहाँ पर सरकार को कितना मिलना चाहिए तो बात कर रहा है, तो सामान्यतः सरकार 6% की बात करती है कि हमको टोटल लागत अमाउंट का 6% मिनिमम हम क्या रखते हैं? किराया रखते हैं। यहाँ मिनिमम एक्चुअल में वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या रखते हैं? 6%, 6% उसको किराए के रूप में, रूम रेंट के आवास के प्रदान करने के रूप में उसको आना चाहिए, उसको अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किसी कारण से निर्माण कार्य की मूल एस्टीमेट लागत से कितने प्रतिशत बढ़ जाए तो संशोधित एस्टीमेट बनाया जाता है? तो जो क्या इसमें क्या हमने एक क्या हुआ, विस्तृत हमने एक एस्टीमेट बनाया, हमने उससे पैसा पास करा लिया, सब कुछ काम करना शुरू किया। जस्ट उसमें क्या हुआ, कुछ कार्य, कुछ उसमें बदलाव हो गए। जैसे वहाँ के कुछ जगह पे ईंट की रेट बढ़ गया, या फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो मज़दूर हैं उनका अपना जो लेने वाले अपनी मजदूरी है उनको वो कुछ बढ़ गया था। ऐसे कुछ कंडीशन, किसी भी कंडीशन के वजह से अगर उसमें जो राशि है 10% बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस समय जो एस्टीमेट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संशोधित एस्टीमेट बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाता है? तो 10% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान दें कि किसी भी कारण से बढ़े, या फिर हमने क्या किया, उसमें कुछ
कुछ उसमें क्या किया, किसी भी कारण से, जैसे उसमें हमने वर्क चार्ज बढ़ा दिया, लेबर चार्ज बढ़ गया है, फिर ईंट का रेट बढ़ गया है, फिर सीमेंट का रेट बढ़ गया है, ये ऐसे कुछ आ गए, या फिर वहाँ पर बारिश वाली मौसम हो गई, यहाँ कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ गई। तो ये सब जो भी बढ़ता है 10% से अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, संशोधित एस्टीमेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संशोधित एस्टीमेट बनाते हैं। बट यहाँ पे हम ये याद रखेंगे, इस कारण में पूरक एस्टीमेट वाला वर्ड का नहीं वर्ड यूज होना चाहिए। मतलब हम घर में कोई चेंज, अलग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं या फिर अलग उसमें कोई कार्य ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला वर्क को हम नेगलेक्ट हटाते हैं, उसको पूरक एस्टीमेट के अंडर में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 10% सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।